नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार अनुभव स्वरूप जी हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कल फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या इसका भी चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ेगा और बिहार के चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, आपसे हम जानना चाह रहे हैं। जी जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में हेरफेर करता है और इस तरह से हेरफेर करता है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। राहुल गांधी अभी जब रायबरेली आए थे तो उन्होंने रायबरेली में ही ये कहा था, यहाँ की मीटिंग से निकलते हुए, कि हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम ला रहे हैं और उस हाइड्रोजन बम के बाद चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा। और वही हाइड्रोजन बम कल उन्होंने फोड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने ये बताया कि जो है तमाम सारे उन्होंने जो हेरा फेरी है वोटर लिस्ट को लेकर के उन्होंने रखे, और हरियाणा चुनाव को लेकर के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो एक तो उन्होंने एक ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो के साथ लगी हुई जो है वोटर कार्ड जो है वो दिखाया मीडिया को, और बताया कि 22 वोटर कार्ड्स में उसकी फ़ोटो लगी हुई है और 10 बूथ पे उसने वोट भी किया है। और इसी तरह से बताया कि एक घर में 501 वोटर दर्ज हैं, और जबकि वो कागज़ पे घर ही नहीं है। तो कुल मिला के लगभग 1 लाख सवा लाख करीब उन्होंने फर्जी वोटर के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हरियाणा में लगभग इतने संख्या के जो मतदाता हैं वो फर्जी है, उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो ऑथेंटिक नहीं मिला है। तो ये तो राहुल गांधी के आरोप हैं। अब जवाब क्या आता है चुनाव आयोग की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछली बार भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया था। अब तो राहुल गांधी ने गेंद फेंक दिया, अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब दुखद स्थिति ये है कि आरोप चुनाव आयोग पर लगता है और जवाब बीजेपी की तरफ से आने लगता है। तो यही लोगों के मन में संशय पैदा करता है। हम आप पर आरोप लगा रहे हो, सफाई आपके कोई साथी दे, आपका घर वाला दे, तो इसका मतलब है कि आपके आरोपों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं उसकी भी है। हालांकि राहुल गांधी का पूरा आरोप तो यही है कि चुनाव आयोग जो हेरा फेरी कर रहा है उससे फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग की एक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है और उसकी जवाबदेही है। तो वो बताए ना कि उस पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें दम है या नहीं है। और पहली बात यह है कि अगर उनमें दम नहीं है तो चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का मुकदमा लिखवाए, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे। अब यहाँ एक बात और आती है कि राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि चुनाव आयोग जो है वो हेरा फेरी करा। तो राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं को भी मुकदमा लिखाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने याचिकाएं डाली हैं, एसआईआर के खिलाफ भी वो लोग कोर्ट में गए, ये सब चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जैसे मान लीजिए जिस बूथ पे फर्जी वोट पड़ा है, अब राहुल गांधी ने खुलासा किया, तो इनकी जो लोकल कांग्रेस हरियाणा की है उस ज़िले में जाकर के उस वोटर लिस्ट के साथ वहाँ खड़े हो और वहाँ पर मुकदमा लिखाए। अगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो कोर्ट जाए वो। तो अब जब आप इस तरह से कदम उठाओगे तो एक तो जो आपका पोलिंग पार्टी है, जो आपका बीएलओ है, उन सब पे कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। वोटर लिस्ट फर्जी बन गई तो बीएलओ जिम्मेदार है, बनाने वाले जिम्मेदार है, और फर्जी वोट अगर पड़ गया तो उसके लिए पोलिंग पार्टी भी तो जिम्मेदार है। एक ऐसी महिला की फ़ोटो लगी है जो इंडियन ही नहीं है और वो 22 जगह वोट डाल देती, तो बिना फ़ोटो मैच किए तो वोट नहीं डालने देते, कैसे वोट पड़ गया उसका। तो वो पीठासीन अधिकारी जो वहाँ चुनाव में ड्यूटी में उन बूथ पर लगे हुए थे, तो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर इसके राजनीतिक मायने की बात करें तो राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग के ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी टाइमिंग को लेकर के हो सकता है ये कहा जाए कि चुनाव हार रहे हैं इसलिए उन्होंने एक बम फोड़ा माहौल बनाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी समझ ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं बिहार में जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो वोट कराने वाले, जो वोटिंग ऑपरेशन में जो अधिकारी लगे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहा है। और राहुल ने कल पीसी में बोला भी है कि बिहार में जो कुछ अगर फ्रॉड होता है उसके बारे में, बिहार के बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि बिहार के भी 2-3 मतदाताओं को उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, याद है वो जीवित हैं, वहाँ पर हैं। तो शायद उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा हो कि बिहार का जो चुनाव है उसको लेकर के अधिकारी और चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि अलर्ट हो जाए, या वो ईमानदारी से चुनाव कराएं, नहीं तो फिर राहुल गांधी दोबारा ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।